क्यों रिएक्ट ना करना आपकी सबसे बड़ी पावर हो सकती है। एक बार आपने सीख लिया कि बहुत हाइपर मोमेंट पे भी अगर आपने रिएक्ट ना किया, उससे आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ में कितना मैजिकल शिफ्ट आएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये एक ऐसी पावर है जो आपको इमोशनली अनटचेबल बना देती है। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से इतना दूर रहना सीख लेते हो कि आपकी पीस ऑफ माइंड और हार्ट बहुत प्रोटेक्टेड रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ना सिर्फ ये आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, रिएक्ट ना करना, बल्कि ये आपके लिए एक मेंटल हेल्थ टूल किट है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साइफ नदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि इंतहाई बुरी से बुरी सिचुएशन में भी रिएक्ट ना करने की पावर क्या है और किस तरह से आपको दुनिया की सारी नेगेटिविटी और अपनी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करने से बचा सकती है ये पावर। अब हमने रिएक्ट क्यों नहीं करना? जब हम रिएक्ट करते हैं इट मीन्स कि हम अगले इंसान को फ्यूल दे रहे हैं, वो फ्यूल जिससे वो हमें इमोशनली और ज़्यादा कंट्रोल करेगा। उन लोगों को आपका रिएक्शन चाहिए होता है ताकि वो आपको और ज़्यादा प्रोवोक करें और उस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सट्रीम बना के सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दें। आप हर दफ़ा उनके इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो और जिसकी वजह से आपकी इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। आप खुद से सवाल कर रहे होते हैं कि भाई उन्होंने इतना गुस्सा किया और इतने बुरे से रिएक्ट किया और मैंने सिर्फ उसका उस एक्शन का रिएक्शन दिया और सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ गया। तो ये चीज़ आपको और इमोशनली ड्रेन कर देती है। आप खुद को ब्लेम करते हो और उस सिचुएशन को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो एंड देयर कम्स अ पॉइंट आप उस रिलेशनशिप को ही सवालिया निशान बना लेते हो अपने लिए। रिएक्ट करना अगले इंसान को जीतने का मौका दे देता है। इतने पेशेंट्स मेरे सेशन में आके बताते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स के, वो जिन शादियों में रह रही हैं आजकल की अब्यूज़िव शादियाँ चल रही हैं ना, स्पेसिफिकली इमोशनल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो ये कहती हैं ख़वातीन कि जब हम अपने हस्बैंड के किसी भी बुरे रवैये के रिएक्शन में कुछ कहते हैं, तो सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाता है। वो ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया है, बल्कि हमें ये कह दिया जाता है कि तुम ज़ुबान चलाती हो, तुम्हारी तो ज़ुबान इतनी लंबी है, तुम ज़ुबान चलाती हो इसलिए तुम्हारे पे हाथ उठता है और समथिंग लाइक दैट। सो ये तो एक रिलेशनशिप की या एक सिचुएशन की एग्जांपल हो गई ना। आपने हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना है। आपने हर सिचुएशन और हर रिलेशनशिप में इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। नॉन रिएक्टिविटी का मतलब है कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना और ये चीज़ कोई आपकी वीकनेस तो नहीं है। दिस इज़ योर साइकोलॉजिकल पावर और ये चीज़ का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आपने 1 से 2 सिचुएशन में इस पावर को यूज़ कर लिया और आप जब इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे ना, तो आप कहेंगे मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। पहला स्टेप है स्टॉप एंड नेम इट। जो भी सिचुएशन हो उसमें सबसे पहले आपने रुकना है और उस इमोशन को नाम देना है। क्या ये मेरा स्ट्रेस है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है? या ये किसी और का एंगर है? इससे आपका ब्रेन काम डाउन होता है। नंबर 2 कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जिसमें हम अपनी थॉट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मेरी सोच है या ये एक्चुअली में मैं हूँ। इससे हम इम्पल्सिव रिएक्शन से बच जाते हैं और थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं। नंबर 3 इमोशनल ग्राउंडिंग। सिचुएशन को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और सिचुएशन को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। फ्यूल इन द फायर ऐड नहीं करेंगे। अपने आप को बताना है दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी फ्यूल फॉर समवन्स फायर। नंबर 4 यू हैव टू डू रियलिटी टेस्टिंग कि क्या ये सोच इतनी रियल है या इस लाइक है कि ये मेरा रिएक्शन डिजर्व करती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि बाद में आप कहते हो मैंने रिएक्ट करके अपने लेवल को ऐसे ही नीचे गिराया। तो यहाँ पे आपने बहुत माइंडफुल रहना है। इसी से रिलेटेड है स्टेप नंबर 5 वैल्यू बेस्ड रिएक्शन। आपने कोई भी रिएक्शन करने से पहले या कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचना है कि क्या ये रवैया मेरी वैल्यूज से अलाइन है, क्या ये मेरे वकार को मेंटेन करके रखता है या नहीं रखता। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी बुरा रवैया रखने से बच जाएंगे और अपने आप को पहले ही एनालाइज कर लेंगे कि ये मैं नहीं हूँ। ये टेक्निक्स आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा काम और इंटेलिजेंट बना देती हैं और आप लोगों के मैनिपुलेटिव ट्रैप्स में नहीं आते और ये मेंटल हेल्थ टूल किट आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होती है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि रिएक्ट करना अपनी इमोशनल एनर्जी को और अपनी इमोशनल पावर को दूसरों के हाथ में दे देना है और हम उनको ये पावर दे देते हैं कि वो अपना सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दें। ये चीज़ आपकी कमजोरी नहीं है, दिस इज़ योर साइकोलॉजिकल पावर और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप्स में बहुत काम आती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। और वो लोग इस मोटिव के साथ आते हैं ना कि हमने तो इस इंसान को गिरा ही देना है, देखना ऐसे रिएक्ट करेगा, ये इंसान तो ऐसा है। ऐसे वर्क प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा होता है कि आपको प्रोवोक करने के लिए इस तरह से बातें की जाती है कि अगला इंसान रिएक्ट करेगा। तो आप अगले इंसान को ज़ाहिर करें, तुम जो भी कर लो, सो व्हाट, दिस विल नॉट अफेक्ट मी। तो वो क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ यू नो एनीवन जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है और इस चीज़ पे काम करना चाहता है, शेयर दिस वीडियो विद देम। और अगर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर है, यू कैन बुक योर कंसल्टेशंस विद मी, दीज़ आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आप अपनी इस रिएक्ट कर जाने वाली और गुस्से वाली आदत को कम कर पाएँगे। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करनी है, जो आपके साथ बहुत बुरा करता है, उसको साइलेंट मैसेज दें कि आजकल तुमने ऐसा नहीं करना।
आई एम सारा मनीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।